जी टीम, कैसे हैं आप सब? कैसी जा रही है आप लोगों की ट्रेनिंग अभी तक? ओके जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग एक काम करें, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको बता रही हूँ कि आप रीनेम कैसे कर सकते हैं, ठीक है? बिकॉज कुछ मेंबर्स यहाँ पे न्यू होंगे तो उनको नहीं पता होगा, ठीक है? जूम पे आप जाएं, पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे मेंशन है राइट साइड से, ठीक है? राइट साइड से देखिए सेकंड आइकन आपके पास पार्टिसिपेंट्स का है। पार्टिसिपेंट्स में जाके अपने नेम पर क्लिक करें, ठीक है? आपको राइज हैंड एंड रीनेम का ऑप्शन आपके पास है, रीनेम कर लें। अपना रियल नेम एंटर करें यहाँ पर, ठीक है? और ब्रैकेट में अपने अपलाइन का नेम लिखें। अपलाइन वो पर्सन होता है जो आपको इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आया, ठीक है? उसे अपलाइन कहा जाता है। क्विकली ओके करके स्क्रीनशॉट लें और ग्रुप में सेंड करें, ठीक है? या आपके अपलाइन ने जहाँ पे आपको मीटिंग का लिंक प्रोवाइड किया है, या उन्हें पर्सनल में सेंड कर दें, ग्रुप में कर दें, जिस तरह से भी आप करते हैं। ओके टीम, जल्दी जल्दी कीजिएगा बिकॉज टाइम कम होता है, आपको पता है सेशन का, ठीक है? सो क्विकली हरी अप, सब पर्सन अटेंडेंस डन कर दें अपनी। वालेकुम सलाम सर शयान। हर मीटिंग अटेंड करते हुए चीज़ आपने लाजमी करनी है, ठीक है? रीनेम लाजमी क्या करें और स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेजा करें। ओके जी, सो जल्दी से बताएं कि आज क्या टॉपिक है, किस बारे में डिस्कशन है? हरी अप, आप लोग यहाँ तक आए तो पढ़कर आए होंगे टॉपिक का नेम। जल्दी से बताएं क्या नेम है आज के टॉपिक का। सब पर्सन्स का रिस्पॉन्स आना चाहिए, एक्टिव होकर बैठे सब। मटेरियल रिपीट नहीं करूंगी, फिर मत कहिएगा कि मैम आप मटेरियल रिपीट नहीं करी। सो एक्टिव हो जाएं सब पर्सन्स। ओके जी, ठीक है राबे मैम, कोई मसला नहीं। मेजोरिटी है जिनका आज फर्स्ट डे है, वो पर्सन हैंड रेज करें जो मेरे साथ फर्स्ट मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। क्विकली, बस 4 लोग हैं नए, बाकी सारे पिछले ही हैं। अभी तक इधर ही बैठे हैं आप लोग, आगे नहीं गए। आपको पता है ना, यहाँ पर आपकी 3 डेज की ट्रेनिंग होती है, तो इस सेशन के बाद जिन पर्सन्स के 3 डेज कंप्लीट हो रहे हैं, अपने अपलाइन को बताएं उनसे कि आपके 3 डेज कंप्लीट हो गए, आपका इनिशियल इंटरव्यू करवा के आपको आईडी प्रोवाइड करें और आपको नेक्स्ट ग्रुप में ऐड करवा दें। ओके एग्जैक्टली, फॉर एवर की प्रोफाइल एंड 3 पीस। सो लेट्स स्टार्ट, हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो ओके जी, सबसे पहली चीज आप लोगों ने बिजनेस प्रेजेंटेशन अटेंड की, ठीक है? बिजनेस प्रेजेंटेशन वो मीटिंग थी जो आप लोगों को फर्स्ट मीटिंग हमारी तरफ से प्रोवाइड की गई, ठीक है? जो आपने कल रात 8 बजे को अटेंड 8 बजे अटेंड की होगी, बिल्कुल 8 बजे के टाइम पे होता है बिजनेस प्रेजेंटेशन या मार्केटिंग प्लान उसे कहा जाता है। अब उसके बाद सबसे पहले वो पर्सन मेरी बात गौर से सुन ले, जो कहते हैं हमने करना क्या है, ठीक है? भाई पता चल जाएगा क्या करना है। अभी आपने जो चीज़ समझनी है वो पहले देखें प्लेटफॉर्म क्या है, ठीक है? जहाँ आप काम करने जा रहे हैं, वर्किंग आपने जहाँ स्टार्ट करनी है, पहले उस प्लेटफॉर्म को चेक कर लें कि भाई ये प्लेटफॉर्म है क्या। उसके बाद पूछें कि काम क्या करना है, ठीक है? आपको वो भी बता दिया जाएगा। सो फर्स्ट 3 डेज की जो आपकी ऑफिशियल ट्रेनिंग चलेगी, उसमें आपको यही गाइड किया जाएगा कि प्लेटफॉर्म क्या है और आप इस पर अपनी वर्किंग कैसे कर सकते हो। फोर्थ डे से आपकी प्रैक्टिकल वर्किंग स्टार्ट करवा दी जाती है, ठीक है? आपकी वर्किंग स्टार्ट करवा दी जाती है, उसके बाद आप अपना काम कर सकते हैं, आपको आईडी मिल जाती है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, ठीक हो गया जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मूव करते हैं, स्लाइड शेयर करने जा रही हूँ, मुझे बताइएगा आप लोगों को स्क्रीन विजिबल है? हम्म, जी डायमंड्स, हैंड रेज करें जिन पर्सन्स को मेरी स्क्रीन विजिबल है और वॉइस क्लियर है। क्विकली वो सब पर्सन हैंड रेज करें जिनको स्क्रीन विजिबल है एंड मेरी वॉइस क्लियर है। सब पर्सन एक्टिव होकर बैठेंगे, ठीक है? आज मैं आपको प्रोफाइल प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करने लगी हूँ, ठीक है? इंशाल्लाह आई होप सो आप लोगों को समझ भी आ जाएगी। आप लोगों का फर्स्ट सेशन होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये भी, ठीक है? ओके जी, सबसे पहली चीज, कंपनी का नेम फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, इससे फॉर एवर लिविंग इंटरनेशनल भी कहा जाता है, ठीक है? अब जिस पर्सन को कंपनी का नेम पता है ना, उससे कंपनी के बारे में 4 चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है? या किसी भी पर्सन से अगर आप नाम सुनते हैं ना, वो FLP को जानता है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट को जानता है, इट मीन्स डैट कि उसे 4 चीजें पता है। क्या चीज? प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट एंड नेटवर्क मार्केटिंग। ये 4 चीजें लिख लें, प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट एंड नेटवर्क मार्केटिंग। अब प्रोफाइल, प्लान और प्रोडक्ट, इन तीनों को एक साथ 3 पीस कहा जाता है, बिकॉज आप देखें इन तीनों का स्टार्टअप पी से है, इसे 3 पीस कहा जाता है, ठीक है? ये क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि भाई 3 पीस क्या है, ठीक है? सो क्या है? प्रोफाइल, प्लान और प्रोडक्ट। और डायमंड्स, मेरी एक बात अच्छे तरीके से आप लोग याद रखें, आपको जो भी सेशन दिया जाता है कोशिश किया करें इसके नोट्स बनाएं,
ठीक है, आप इसको लिखा करें। अगर आप पेन पेपर अवेलेबल करके नहीं लिखना चाहते तो आपके फ़ोन में एक नोटपैड का या नोट्स का ऑप्शन होता है, ठीक है, मीटिंग के साथ उसको कनेक्ट कर लिया करें, ठीक है, उसको साथ रख लिया करें अपनी रिसेंट टैब में, और जो जो मटेरियल आपको बताया जाता है वहाँ नोट कर लिया करें, ठीक है, और उसी का स्क्रीनशॉट लेके आप अपने अपलाइन को बता सकते हो। और एक चीज़ जब आप लिख लोगे ना, इस चीज़ की गारंटी है कि वो आपको याद रहेगी। अब याद रखने की क्यों ज़रूरत है, बिकॉज आपने इस प्लेटफॉर्म का जो है ना ब्रांड एम्बेसडर बनना है, ठीक है, इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर बन के आप लोगों ने इसकी वर्किंग स्टार्ट करनी। सो आपको इस प्लेटफॉर्म के बारे में हर चीज़ अच्छे तरीके से क्लियर होनी चाहिए, और ये चीज़ें आपकी इंटरव्यू में भी हेल्प करेंगी। 3 डेज़ के बाद आपका इंटरव्यू होता है, देन आपका इंटरव्यू अगर पास हो तब आपको आईडी प्रोवाइड की जाती है। ओके, सो ये चीज़ याद रखिएगा। ओके जी, अब कंपनी का नेम पता चल गया, 4 चीज़ों का पता चल गया, प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट, नेटवर्क मार्केटिंग, इन चारों चीज़ों को इंशाल्लाह आज मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहली चीज़ है प्रोफाइल, ठीक है, कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की प्रोफाइल क्या है। तो प्रोफाइल में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंपनी कब से है। 13 मई 1978, 1 और 3 डेट एग्जैक्ट याद होनी चाहिए आपको। 13 मई 1978, ठीक है। कंपनी को अब लाइक 2021 है, ठीक है, कंपनी को वर्किंग करते हुए 43 ईयर्स कंप्लीट हो गए। यहाँ तक समझ आ गई कि एग्जैक्ट डेट क्या थी। 13 मई 1978, 2021 के मुताबिक 43 ईयर्स कंप्लीट हो गए। अब कंपनी को स्टार्ट किसने किया था, हु इज़ द CEO, हु इज़ द फाउंडर, मिस्टर रेक्स मोगन, ठीक है, आपको इनका नेम प्रोनाउंसिएट करना आना चाहिए। मिस्टर रेक्स मोगन हमारी कंपनी के CEO थे, फाउंडर थे, ठीक है। उन्होंने एलोवेरा को, एलोवेरा का पता है ना आप सबको क्या होती है, उर्दू में आई थिंक इसे कुआर गंदल या पंजाबी लैंग्वेज में कहा जाता है, आई थिंक सो, ठीक है, बट बताने की जरूरत नहीं, एलोवेरा का आप सबको पता है, मोस्टली पर्सनल स्किन के लिए और अपने बालों की इशू के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो उन्होंने एलोवेरा को बेस बनाकर, ठीक है, एलोवेरा को बुनियाद बनाकर ये कंपनी स्टार्ट की थी, ठीक हो गया। इस वजह से फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल को द एलोवेरा कंपनी भी कहा जाता है। ये इसका सेकंड नेम है। FLP के अलावा इसका सेकंड नेम क्या है, द एलोवेरा कंपनी, ठीक है। और ये पूरी दुनिया में सबसे टॉप पे आती है एलोवेरा के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, कि इसमें 85% एलोवेरा के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, ठीक हो गया। अब इस टाइम क्योंकि मिस्टर एक्स मॉर्गन जो है उनकी डेथ हो चुकी है, वो हमें नहीं है, सो उनके बेटे हैं मिस्टर ग्रीक मॉर्गन, जो इस कंपनी को रन कर रहे हैं, जो ये कंपनी चला रहे हैं, ठीक हो गया। इस वक्त वो इस कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। कंपनी के ओनली जिसे कहते हैं ना कि शेयर होल्डर सिर्फ यही है, कंपनी के मालिक यही है। नेक्स्ट चीज देखें जी, मेन हेडक्वार्टर इसका जो है, मेन ऑफिस, ठीक है, जैसे कहते हैं ना एक प्रॉपर पॉइंट जो इसका है वो है अमेरिका की सिटी एरिजोना में, एरिजोना या एरिजोना जिस तरह से इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं, ठीक है, उसके सिटी में ये इसका हेडक्वार्टर है, मेन ऑफिस है। वर्क इन 160+ कंट्रीज यहाँ मेंशन है। ये पिछले साल की स्लाइड है, बिकॉज अब जो है टोटल इस वक्त 170+ कंट्रीज में आपकी कंपनी वर्किंग कर रही है। अगर आप चाहते हो तो आप इसको खुद भी चेक कर सकते हो, ठीक है, गूगल यूज़ करना आता है आप सबको, गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हो फॉर एवर लिविंग के ऑफिस कहाँ कहाँ पर हैं, ठीक है। तो इसके पूरी दुनिया में 6000 से ज़्यादा ऑफिस हैं, आपको वो सारे वहाँ पर मिल जाएंगे। उनमें से किसी भी वो अपना एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करते हैं, तो आप वहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं भाई ये रियल है फेक है क्या चक्कर है, ठीक है। सो आपका ट्रस्ट इशू यहाँ से भी क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसके 250+ प्रोडक्ट्स हैं, एग्जैक्ट नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं 256, ठीक है, 256 प्रोडक्ट बनाती है कंपनी। ग्लोबल टर्नओवर इसका जो 1978 में था वो था 5 करोड़, और 2018 के मुताबिक 25,000 करोड़ का कंपनी टर्नओवर जनरेट कर चुकी है। टर्नओवर का मतलब क्या होता है कि इतना कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी ने इतनी ज़्यादा इनकम जनरेट की है, ठीक है, शॉर्टली सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ। ओके, फाइनेंशियली स्टेबल एंड डेप्ट फ्री, इसका क्या मतलब है। फाइनेंशियली स्टेबल है, कंपनी पे किसी किस्म का कोई कर्जा नहीं है, ठीक है। नो शेयर होल्डर, कंपनी में कोई पर्सन शेयर होल्डर नहीं है, कंपनी के बैंकरप्ट होने का खतरा नहीं, बिकॉज कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप सबको। ये स्लाइड जिन पर्सन को क्लियर है हैंड रेज करें क्विकली। टीम आप सबका रिस्पॉन्स क्विकली आना चाहिए, जल्दी से हैंड रेज करें। ओके जी, बस जिनका ध्यान उनको समझ आ रही है और बाकी सारे पार्टी कर रहे हैं, ठीक है। सो आप लोग सेशन अटेंड करने आए तो अटेंडिव होकर बैठे डायमंड्स, आपका भी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा भी, ठीक है। सो अच्छे तरीके से सेशन अटेंड करें, इंशाल्लाह जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो मैं लास्ट में ज़रूर लूँगी। ओके जी, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं। अच्छा जी, ये तो थी प्रोफाइल, अब चलते हैं प्रोडक्ट्स की तरफ। प्रोफाइल क्लियर हो गई है, कंपनी कब से स्टार्ट है, 13 मई 1978 से स्टार्ट है, एलोवेरा को बेस बनाकर ये कंपनी स्टार्ट की गई थी, ठीक है। और कंपनी को काम करते हुए 43 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। 25,000 करोड़ का टर्नओवर कंपनी 2018 में जनरेट कर चुकी है। 6,000 से ज़्यादा इसके वर्ल्ड वाइड ऑफिस हैं, 170+ कंट्रीज में कंपनी वर्किंग कर रही है। 500 फॉर्चून में कंपनी का नेम आता है, ठीक है।
अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं विच इज़ द बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द वर्ल्ड, तो वहाँ पे भी मेंशन होगा जी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, ठीक है, फॉर एवर लिविंग इंटरनेशनल। ठीक है, और जिन पर्सन को अभी तक ये इशू है कि इसका ऑफिस पाकिस्तान में नहीं है, तो भाई नहीं है, इंटरनेशनल कंपनी है, तो पाकिस्तान में ऑफिस कहाँ से आएगा इसका, ठीक है। सो ये चीज़ें अपनी क्लियर करते जाइएगा। ओके, प्रोफाइल क्लियर है सबको, जो लेट आए थे उनके लिए भी मैंने मटेरियल सम अप कर दिया। ओके जी, अब कंपनी के प्रोडक्ट्स, ठीक है, कंपनी के प्रोडक्ट्स के, इसके बाद हम कंपनी की सर्विस की बात करेंगे। सुपीरियर प्रोडक्ट्स जो हैं कंपनी के, न्यूट्रिशनल हेल्थ ड्रिंक्स, स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स, पर्सनल केयर की चीज़ें, वेट मैनेजमेंट, स्किन केयर, सप्लीमेंट्स, एनिमल एंड बोन, ठीक है, ये कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स हैं। वैसे तो टोटल 256 हैं, एक ही स्क्रीन में कवर नहीं कर सकते। जो सुपीरियर प्रोडक्ट्स थे वो आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं। अब डायमंड्स याद रखने वाली बात क्या है, वो ये है जी, कंपनी के बेसिक जो प्रोडक्ट हैं वो दो हैं, बेसिक पिलर्स जो हैं वो दो हैं। अब मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ आपको कि कंपनी में दो तरह से इनकम जनरेट हो रही है, एक है हेल्थ सेक्टर, एक है वेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में 10% सिर्फ प्रॉफिट आता है, ठीक है। वेल्थ सेक्टर जो हमने जिसमें काम करना है ना, वो वेल्थ सेक्टर है। हेल्थ सेक्टर में प्रोडक्ट सेलिंग होती है, हम लोग प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं कर रहे, ठीक है। डायमंड्स ये चीज़ क्लियर करने, हमने प्रोडक्ट सेल नहीं करने, बिकॉज अगर प्रोडक्ट सेल करने हैं तो भाई इतना लंबा सेशन देने की जरूरत नहीं है। हम आपको सिंपल बताएं, ये पकड़ो आईडी, ये थे प्रोडक्ट, ठीक है, ये इसके 2-3 यूजेस बता दिए हैं, ऐसे ऐसे यूज होता है ये इसका, अब आप ऐड लगा लो और इसको परचेज करो और सेल करो, ठीक है। तो सेल्समैन नहीं बनना आपने, आप यहाँ पे बिजनेस करने आए हो, ये चीज़ याद रखें। फॉर एवर आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पर जॉब नहीं है। अब वो बिजनेस किस किस्म का है ये भी चीज़ आपको समझा दी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ अच्छे तरीके से याद रख लें कि आपकी मेन वर्किंग क्या है। मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट दे देती हूँ वर्किंग के लिए, कि आपने यहाँ पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को यूज़ करते हुए मार्केटिंग करनी है, ठीक है। आप अपने जो आपका जो कंपनी है उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं, उसकी जो सर्विसेज हैं, उसको आप लोग आगे फर्दर एडवर्टाइज करेंगे, ठीक है, और उसके लिए कंपनी आपको अमाउंट पे करेगी। उस स्टेप की तरफ भी मूव करते हैं, बट पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं। प्रोफाइल हो गई, प्रोडक्ट बेसिक दो हैं, लिख लें। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा व्हाट आर द बेसिक प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी, बेसिक प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, तो वो दो हैं, एलोवेरा एंड हनी बी, ठीक है। एलोवेरा के प्रोडक्ट हैं कंपनी में और शहद के हैं। नाउ व्हाट इज एलोवेरा, शहद के ये तो आप सब जानते हैं, ठीक है, उसमें वैसे भी शिफा है, ठीक है, तो उसको बहुत सी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह कंपनी में मौजूद हैं। व्हाट इज एलोवेरा, एलोवेरा क्या है, आप सब जानते हैं, एक प्लांट है, ठीक है, और उससे हम लोग जो इसमें मटेरियल जिसका होता है काफ़ी वो ग्लू वाला कह लें या स्टिकी मटेरियल होता है, ठीक है, स्किन के लिए यूज़ किया जाता है, बालों के लिए यूज़ किया जाता है, कुछ लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, मतलब खाते भी हैं, ठीक है, उससे भी आपकी स्किन काफ़ी अच्छी रहती है। ओके, नेक्स्ट चेक करें जी। टोटल दुनिया में अभी तक जितनी इसकी टाइप्स वेरीफाई की गई हैं 400 टाइप्स हैं। एलोवेरा टोटल 400 किस्म का होता है, जिसमें से 385 385 जो वो बिल्कुल यूजलेस हैं, बिकॉज उनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बहुत कम मौजूद हैं, ठीक है, इसलिए वो बिल्कुल वेस्ट हैं। 11 पॉइजन होती हैं, जहर के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, तो ठीक है, हमने अपनी स्किन खराब तो नहीं ना करनी, ये बाल खराब तो नहीं करने। पीछे बची 4, उनमें 80 टू 90% मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, बाकी उनका जो मटेरियल रह गया 10 टू 20% वो वेस्ट होता है, ठीक है, प्रॉपर वो भी नहीं है, प्योर नहीं है, जिसे हम यूज़ नहीं कर सकते। सबसे टॉप क्वालिटी, सबसे सुपीरियर क्वालिटी जो है उसका नाम है बार्बेंडेंसिस और फॉरएवर। जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये कंपनी सिर्फ बार्बेंडेंसिस ही यूज़ करती है, कंपनी की अपनी जगह काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, आई थिंक राउंड अबाउट 8,000 एकड़ की, वहाँ पे एलोवेरा जो है कंपनी जो है उसको वर्टिकली इंटीग्रेटेड करती है, ठीक है। यहाँ पे सारा प्रोसेस जो है ना कंपनी, मतलब ये कह लें एलोवेरा उगाने से लेकर प्रोडक्ट पहुँचाने तक, ठीक है, एलोवेरा उगाने से लेकर प्रोडक्ट पहुँचाने तक सारी जिम्मेदारी कंपनी की अपनी है, उसकी पैकेजिंग भी खुद करती है, मटेरियल तैयार भी खुद करवाती है, ठीक है, और अपने कस्टमर्स तक जो है प्रोवाइड भी वो खुद ही करती है। ये चीज़ याद रखिएगा, इसमें कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, कंपनी का अपना अपनी ही सारी वर्किंग है, ठीक है। ओके, बार्बेंडेंसिस नेम है, इसमें 100% मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, ये बिल्कुल प्योर फॉर्म में यूज़ किया जाता है। और किसी भी अगर हमने प्रोडक्ट को मतलब कंपनी ने जब भी कोई प्रोडक्ट बनाना होता है ना, तो सैंपल यूज़ करते हैं, आपको पता है, सबसे पहले सैंपल टेस्ट किया जाता है, ठीक है। और एलोवेरा का या हनी बी का जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है उससे 145 टाइम्स टू 300 टाइम्स, 145 दफ़ा से लेकर 300 दफ़ा तक एक एक सैंपल को टेस्ट किया जाता है, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि उसमें किसी किस्म का कोई केमिकल, कोई इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, किसी किस्म का भी कोई जो है वो ऐसी चीज़ मौजूद ना हो जिससे उनके कस्टमर को, जब वो पर्सन यूज़ करता है, कंज्यूमर, उसको इशू हो सके, ठीक है। और ये इंडस्ट्री में सबसे हाईएस्ट रेट है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले सैम्पलिंग का मटेरियल जो होता है उसको टेस्टिफाई करने का, ठीक है, 145 टाइम्स टू 300 टाइम्स प्रोडक्ट सैंपल को पहले टेस्ट किया जाता है, देन उसके बाद प्रोडक्ट बनता है। प्रोफाइल क्लियर,
प्रोडक्ट क्लियर, जिनको यहाँ तक प्रोफाइल और प्रोडक्ट क्लियर हैंड रेज करें क्विकली डायमंड्स, गुड, जल्दी जल्दी शाबाश। एक्टिव होकर बैठे सब पर्सन्स, ये जिनको समझ आ रही है ना कि इनका इंटरव्यू क्लियर होगा, बाकी सारे रह जाएंगे। ओके गुड, ठीक है 25 को क्लियर है, बाकी जिनको नहीं है उनका ध्यान नहीं है। ओके जी नेक्स्ट मूव करते हैं। क्वेश्चंस आप लोगों को मैं इंशाल्लाह ताला लास्ट में लूंगी जरूर। प्रोफाइल हो गई, प्रोडक्ट हो गया, चलें जी नेक्स्ट स्लाइड शेयर करने जा रही हूँ। प्लान क्या है, अब वो काम आ गया भाई, करना क्या है। ठीक है, सारे पर्सन एक्टिव होकर बैठे, करना क्या है ये बताने लगी मैं। ओके जी, करना क्या है, मेन चीज आपने, आप लोग ना, हम लोग अभी तक, आप हैं, मैं हूँ, जितने सारे पर्सन हमारे साथ होते हैं, हम लोग करते हैं हर चीज की एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, अब एडवर्टाइजमेंट हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। अब दो तरह की एडवर्टाइजमेंट होती है, एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट होती है जिसमें आपको पैसे मिलते हैं, एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट है जो बिल्कुल खाली है। हम लोग अभी तक कौन सी करते रहे हैं एडवर्टाइजमेंट, जो बिल्कुल खाली थी, ठीक है, जिसमें कोई पैसे नहीं मिलते। लाइक अगर हम देखें ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट हम लोग कैसे करते हैं, आप इंस्टा यूज़ करते हैं, आप फेसबुक यूज़ करते हैं, ठीक है, आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, ये सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स आप लोग यूज़ करते हैं, तभी आप हम तक रीच करके यहाँ तक आए हो, ठीक हो। ठीक है, अब मैं भी यूज़ करती हूँ। अब इसमें मेन चीज़ क्या थी, हमें कोई मीम पसंद आ जाती है, कोई वीडियो पसंद आती है, ठीक है, लाइक वो किसी फन को लेके है, इंटरटेनमेंट के रिगार्डिंग है, या ये कह लें हमारे दीन के मुतालिक कोई चीज़ है, ऐसी कोई भी चीज़, ठीक है, डेली लाइफ की कोई भी चीज़ हमें पसंद आती है, ऐसे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम क्या करते हैं, हम उसको शेयर करते हैं। ठीक है, हम लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में या पर्सनल चैट्स में अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ उसे शेयर करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि ये भी तो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ना हम। ठीक है, अब लाइक किसी की कोई पोस्ट थी काफ़ी फ़नी थी, हमें पसंद आई, हमने सबको सेंड की, आगे से उन्होंने भी सबको सेंड की। अब जिसकी पोस्ट थी, फ़ायदा तो उसको हो रहा है, ठीक है, कि उसकी रेटिंग बढ़ी, उसके पास फॉलोअर्स ज़्यादा हो रहे हैं, और जितने ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, लाइक वो जैसा भी प्लेटफॉर्म यूज़ करता है उसको मे बी उसके हिसाब से अर्निंग जनरेट होती है। फ़ायदा सिर्फ उसी पर्सन को हो रहा है जिसकी वो मेम थी, या जिसका वो जो था, जो भी पोस्ट वगैरह थी, ऐड था। ठीक है, हमें क्या फ़ायदा है, कुछ भी नहीं, हम बस हंस रहे हैं, और तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, या हमें थोड़ा सा नॉलेज मिल गया होगा बस। ठीक है, ये होती है फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट, जो कि हम ऑनलाइन करते हैं। ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट हम लोग कैसे करते हैं, लाइक आप किसी ब्रांड के कपड़े यूज़ करते हैं, ठीक है, किसी शॉप पे जाते हैं, आपको वहाँ के कपड़े पसंद आते हैं, आप उनका मटेरियल वगैरह चेक करते हो, आप उससे खुद यूज़ करते हो। देन आपकी फैमिली मेम्बर्स में से जब किसी ने वो प्रोडक्ट लेना होता है, ठीक है, या जैसे वो कपड़े वगैरह लेने होते हैं, आप उनको सजेस्ट करते हैं जी वो फलां जगह पे वो ऐसी शॉप है, उनके जो मटेरियल है बहुत अच्छा होता है, ठीक है, तो आप वहाँ जाके उनके कपड़े ज़रूर ट्राई करना। ठीक है, उनके डिज़ाइन अच्छे हैं, या कोई भी चीज़ कह लें आप, मैं कॉमन एग्जाम्पल के जरिए समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, सेकेंड थिंग, आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपको उनका फूड पसंद आता है, उनका इन्वायरमेंट पसंद आता है, उनकी सर्विस पसंद आती है, आप घर आके अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में हम सब बताते हैं ना कि भाई हमने वहाँ पे खाना खाया था बहुत अच्छा, आपने नेक्स्ट टाइम जाना हो तो आप एक दफ़ा ट्राई करना। अब इससे मुझे बताएं आपको क्या फ़ायदा, हमें क्या फ़ायदा है, कुछ भी नहीं। जिस रेस्टोरेंट की हमने एडवर्टाइजमेंट की है, उनको फ़ायदा, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएंगे, ठीक है, उनके पास लोग ज़्यादा आएंगे, जो पर्सन एक दफ़ा विजिट करके गया, उसे जगह पसंद आई, डेफिनेटली वो दूसरी दफ़ा भी आएगा। इसमें फ़ायदा हो रहा है सिर्फ उनको जिनकी चीज़ थी, हमें कोई फ़ायदा नहीं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। और अगर हम आपसे कहें कि यही काम आपने फॉर एवर के लिए करना है, कि आप कंपनी के प्रोडक्ट्स को भी, कंपनी के सर्विसेज को भी प्रमोट करो, ठीक है, उनको एडवर्टाइज करो, और आपको उसके लिए कंपनी पे करेगी। ठीक है, ऑप्शन 1 है ऐसी एडवर्टाइजमेंट जिसमें आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, ऑप्शन 2 है फॉर एवर, जिसमें आपको अच्छी खासी अमाउंट मिलती है। सो मुझे चैट बॉक्स में सब पर्सन का रिप्लाई चाहिए कि आप कौन सी ऑप्शन चूज करेंगे, ऑप्शन 1 या 2, क्विकली। सब पर्सन का रिपीट, सॉरी, मैसेज आना चाहिए मुझे क्विकली, सिर्फ एक पर्सन का मैसेज आया, जल्दी से। कौन सी ऑप्शन चूज करेंगे आप। 1 बिल्कुल फ्री है जिसमें कोई पैसे नहीं मिलते, 2 ऑप्शन है आपको अमाउंट अच्छी खासी पे की जाएगी। ओके जी, मेजोरिटी का आंसर है ऑप्शन 2। डेफिनेटली भाई, जब हम वर्किंग सेम करें तो हमें उसके लिए पे भी किया जाना चाहिए। सो आपने यहाँ पे यही काम करना है। ठीक है, अब एक पर्सन अगर आप कंपनी में लेकर आते हो, ठीक है, आपने उसे हमारी कंपनी के प्रोडक्ट दिखाया, आपने उसे कहा भाई देखो ये प्रोडक्ट मिलते हैं, मैंने इसे खुद भी यूज़ किया हुआ है, ठीक है, बिकॉज पर्सनल जो पर्सन होते हैं ना, वो पर्सनल रिकमेंडेशन पसंद करते हैं, आप हो, मैं हूँ, कोई भी पर्सन हो। ठीक है, लाइक अगर आप में से कोई पर्सन मेरा फ्रेंड है, ठीक है, अब मैंने अगर कोई फ़ोन परचेज़ करना है, ठीक है, लाइक मैं कहती हूँ मुझे ओप्पो का फ़ोन परचेज़ करना है, तो मैं पहले आपसे पूछूंगी भाई आपने यूज़ किया, आप कहो कि हाँ मैंने यूज़ किया, उसका रैम रोम बहुत अच्छा है, उसका कैमरा अच्छा है, ठीक है, उसमें मतलब कि काम अच्छे से चल जाता है, गेमिंग के लिए भी अच्छा है, हर चीज़ के लिए मैं कहूँगी इसने बताया भाई मुझे इस पे पर्सन पे ट्रस्ट है, ठीक है, ये मेरा जानने वाला है, या मुझे इसकी बात करने का तरीका अच्छा लगा, तो इट मीन्स दैट ये पर्सन सही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम उस चीज़ को परचेज करते हैं, ठीक है, उसे इस्तेमाल करते हैं। पर्सनल रिकमेंडेशन जो है वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। ठीक है,
सो आपने यही करना है कि आप अपने अगले आने वाले पर्सन्स को अपनी कंपनी उनके आगे प्रमोट करो, कंपनी उसके लिए आपको पे करेगी। ठीक है, आप उनको हमारी सर्विस का बताओगे कि भाई हमारा काम है यहाँ पे नेटवर्क बनाना, हम पर्सन्स को अपनी कंपनी में लेकर आते हैं। ठीक है, हमारी कंपनी में बड़े अच्छे प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं, अगर आप चाहो तो आप उनको भी खुद भी यूज़ कर सकते हो, अगर आप चाहते हो तो आप अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में किसी को भी यूज़ करवा सकते हो। ठीक है, हम प्रोडक्ट बेचते नहीं है, हमारा ये काम नहीं है, लेकिन अगर हमें खुद चाहिए होते हैं तो हम अपने लिए भी मंगवा लेते हैं। ओके, सिंपल सी चीज़ है। अब कंपनी बनाती है भाई, साबुन बनाती है और शैम्पू बनाती है, ठीक है, और एलो के ड्रिंक्स बनाती है, जूस वगैरह बनाती है, मेडिसिन बनाती है, तो इंसानों को इस्तेमाल करने की चीज़ें तो डेफिनेटली हम भी यूज़ करते हैं। ठीक है, आप अगर आना चाहते हो आप भी यूज़ कर लेना अगर आपका दिल चाहता है। ठीक है, आगे आप फर्दर इस चीज़ को प्रमोट करवा सकते हो। ठीक है, किसी और को भी यूज़ करवा सकते हो, और हमारी सर्विस ये है कि हम लोग पर्सनस के लिए प्लेटफॉर्म हमने रखा हुआ है, ये अपॉर्चुनिटी है कि बहुत से लोग आएँ, इसको आके ज्वाइन करें। ठीक है, अपना जो फ्यूचर है वो सिक्योर करें, अपनी लाइफ सिक्योर करें। ठीक है, बिकॉज सबसे ईजी एंड कन्वीनियंट वर्किंग है ये, वो इतनी ज़्यादा वो नहीं है, टफ काम नहीं है जो आपको समझना है। ठीक है, ओके जी। अब इधर देखें, मेंशन है व्हाई इज़ फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट डिफरेंट। अब लोग कहते हैं कि जी कंपनी इतना सारा पैसा कैसे देती है, एक पर्सन लाने पे 14,000, 15,000, 18,000। ठीक है, और ये आपका लेवल बाय लेवल बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा आपकी अमाउंट चली जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट चली जाती है आपकी। अब एक कंपनी इतने ज़्यादा पैसे कैसे देती है, कंपनी को क्या फ़ायदा हो रहा है इतने ज़्यादा पैसे। ठीक है, तो अब वो देखें उसकी क्या चीज़ है। ट्रेडिशनल बिजनेस में और फॉरएवर के बिजनेस में क्या डिफरेंस है वो भी आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। एक पर्सन है मैन्युफैक्चरर, कंपनी मैन्युफैक्चरर है, कंपनी प्रोडक्ट बना रही है। आगे अब कोई भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट ले लें, अब वो कंज्यूमर तक कैसे पहुंचता है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है हम तक कैसे पहुंचता है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लें लक्स की, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे ब्रांड्स वगैरह चल रहे हैं, लक्स की एग्जांपल ले लें। ठीक है, अब लक्स का प्रोडक्ट कंपनी बनाती है, हम तक कैसे पहुंचता है, उसकी अच्छी खासी एडवर्टाइजमेंट होती है। ठीक है, उसका भी ये हिसाब है, एक नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर है, कंपनी पहले उसको पे करेगी, उससे कहेगी हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए अगले पर्सन के पास भिजवाओ। फिर पहुंचा भाई रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर तक, फिर उसको भी पैसे लगाएगी, उससे कहेगी आगे लेके जाओ, फिर पहुंचेगा होलसेलर तक, फिर उससे कहेगी तुम पैसे लगाओ आगे लेके जाओ। ठीक है, रिटेलर, एडवर्टाइजिंग, देन कस्टमर। ठीक है, अब यहाँ पे जो एडवर्टाइजिंग वाला सीन है इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट लगती है, कंपनी सबसे ज़्यादा पेमेंट देती है उन पर्सनस को। ठीक है, जो कंपनी का प्रोडक्ट जो होता है उसको आगे फर्दर एडवर्टाइज करते हैं, लाइक हमारे पाकिस्तानी एक्ट्रेस वगैरह ले लो। ठीक है, और उसके अलावा कोई भी टिकटॉकर है, कोई भी फेमस पर्सन किसी भी प्रोडक्ट की जब एडवर्टाइजमेंट करता है तो वो अच्छा खासा चार्ज करते हैं। इतना चाहे उस प्रोडक्ट का अपना टर्नओवर कंपनी में जनरेट ना होता हो जितनी उनको एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, अब फॉरएवर में क्या हिसाब है। अब फॉरएवर क्या कहती है, कंपनी मैन्युफैक्चरर है, कंपनी प्रोडक्ट बना रही है, हम, मैं, ठीक है, हर वो पर्सन जिस कंपनी में काम कर रहा है वो डिस्ट्रीब्यूटर है, और अगला जिस बंदे को हमने चीज़ देनी है वो कंज्यूमर है। अब डिस्ट्रीब्यूटर का क्या फ़ायदा है, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक तो दोनों तरफ जा रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर को क्या फ़ायदा है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर एंड एडवर्टाइजिंग, इन पांचों का पैसा जो है ना ये कंपनी आपको देती है। कंपनी के लिए मॉडल आप हो, कंपनी के लिए फेमस पर्सन आप हो, कंपनी ये पैसा बाहर नहीं देती, बिकॉज अगर ये पैसा वो बाहर देने लग जाए तो कंपनी के अपने पर्सन को बहुत कम अमाउंट मिलेगी। इसलिए कंपनी ये सारा पैसा आपको पे करती है कि भाई हमारे लिए आप ही सब कुछ है, आप इसे एडवर्टाइज करें, खुद भी यूज़ करें, अगले पर्सन को भी करवा लें। ठीक है, और इसके लिए हम आपको अच्छी खासी अमाउंट पे करेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको, प्लान समझ आ गया। पर्सन हैंडवेज करें जिनको यहाँ तक क्लियर है, प्रोफाइल क्लियर है, प्लान क्लियर है। ठीक है, ये नीचे क्यों नहीं हो रहे भाई, क्या हो गया। ठीक है, जिन पर्सन को, एक सेकेंड काइंडली, ओके जी, जल्दी से क्विकली हैंडवेज करें सब पर्सन। प्रोफाइल क्लियर, प्लान क्लियर, प्रोडक्ट क्लियर, क्लियर हो गया। अभी भी कोई पर्सन ये ना सोच रहा हो प्रोडक्ट बेचने हैं। भाई एक चीज़ आप खुद ही यूज़ कर सकते हो, अगले किसी पर्सन को करा सकते हो, ये प्रॉपर बेचने वाला काम नहीं, क्योंकि जो पर्सन बेचते हैं ना, याद रखिएगा, जो पर्सन प्रोडक्ट बेचते हैं वो खुद नहीं यूज़ कर रहे होते हैं, वो सिर्फ उनकी जिम्मेदारी है, वो सेल्समैन है। तो आप सेल्समैन नहीं है, ठीक है, आपने यहाँ पे बिजनेसमैन बनना है या बिजनेस वूमन बनना है। सो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को आगे किसी फर्दर पर्सन को यूज़ करवा सकते हो, खुद कर सकते हो, बट उनको बेचने वाला चक्कर नहीं है। मेन वर्किंग जो है वो क्या है, नेटवर्क बनाना। ठीक है, टीम बनाना आपका काम है, बस तो उसकी तरफ फोकस करें। ओके जी, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेटवर्क मार्केटिंग। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, सिर्फ इसकी आप डेफिनेशन और बेसिक से थोड़ी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह आपका प्रॉपर सेशन होता है उसमें आपको गाइड कर दिया जाएगा। ओके जी, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअली होती क्या, ठीक है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवेलपिंग अ नेटवर्क ऑफ पीपल। ये एक ऐसा अमल है जिसमें हम लोग एक नेटवर्क डेवलप करते हैं लोगों का, हु यूज़ अ प्रोडक्ट, या तो वो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं और सर्विस, या सर्विस यूज़ करते हैं एंड शेयर दैट प्रोडक्ट, और आगे इसको
शेयर करते हैं प्रोडक्ट या सर्विस को विद देयर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के साथ, एंड इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर या किसी भी इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो फर्दर आगे आपके प्रोडक्ट को किसी पर्सन को कंज्यूम करवा सकता है। ठीक है, सो नेटवर्क मार्केटिंग की बेसिक डेफिनेशन क्या है, ये क्लियर होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। वो बेसिकली यही चीज़ है कि आप एक प्रोडक्ट कंपनी का या सर्विस खुद पहले यूज़ करते हो, देन उसके बाद आगे फर्दर पर्सन को आप यूज़ करवाते हो। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? ये बेसिक आपकी 4 चीज़ें थी, ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए। सो जल्दी से बताएं जिन पर्सन को यहाँ तक हर चीज़ क्लियर हो गई है वो हैंड रेज करें। ओके जी, बाकी सारे पर्सन क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, फिर आप ग्रुप में पूछेंगे समझ नहीं आई। ओके, नेटवर्क मार्केटिंग बता दूं, वैसे आपका इस पर हर टॉपिक पे, प्रोडक्ट पे भी ब्रीफ सेशन होगा, प्लान पे भी होगा, नेटवर्क मार्केटिंग पे भी होगा, इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं, फॉरएवर में टीम बिल्डिंग आपको क्यों करनी चाहिए, हर चीज़ आपको सिखाई जाएगी। इनकम किस रैंक पे कितनी होती है, जब आप टीम बना लेंगे तब कितनी इनकम होती है, हर चीज़ आपको बताई जाएगी। ठीक है, बस एक चीज़ याद रखें कि यहाँ पे टीम बनाने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसकी एक शॉर्ट एग्जाम्पल से मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ पॉइंट। अब देखें, एक पर्सन मिसाल के तौर पर, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप में से कोई सा भी एक पर्सन है, मैं अपनी एग्जांपल ले लूँ, ठीक है, लाइक अगर मैं एक पर्सन हूँ, मैं एक दिन में 8 घंटे काम कर सकती हूँ, आपको 8 घंटे काम करना नहीं है। मैं रिपीट कर रही हूँ, सपोज, ठीक है, लेट करें, फर्ज करें कि अगर एक पर्सन दिन में 8 घंटे काम करता है, ठीक है, जैसे कि जॉब टाइमिंग होती है या ड्यूटी टाइमिंग होती है, ठीक है, 8 घंटे काम करता है और उसको मंथली इनकम डेफिनेटली 8 घंटे के हिसाब से रिसीव होगी। अब अगर उसी काम को जो वो 8 घंटे कर रहा था, 12 लोग भी सेम वही काम करें, उसकी टीम के पर्सन्स, ठीक है, सो 12 8 जा 96, 24 घंटों में 96 घंटों का काम हो रहा है भाई। जहाँ पे आपका टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, पर्सन मल्टीप्लाई हुए हैं, सो डेफिनेटली आपकी अमाउंट भी मल्टीप्लाई होगी। अगर एक पर्सन 8 घंटे काम करके महीने का 20,000 कमा रहा है ना, तो आप उसको 20 को 12 से मल्टीप्लाई करके देख लो क्या अमाउंट बनती है। तो उसकी एक अच्छी खासी अमाउंट आपको रिसीव होगी, बिकॉज आपका नेटवर्क काम कर रहा है ना, तो आपको उनकी तरफ से इनकम आएगी। बस ये याद रखें, यहाँ पे अगर आपको अच्छा नेटवर्क, अच्छी इनकम जनरेट करनी है ना इस प्लेटफॉर्म पे, तो आपके पास टीम होनी चाहिए। अब टीम कैसे आएगी, कहाँ से आएगी, उनको करना क्या होगा, कैसे कराना होगा, हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप बताई जाएगी। ठीक है, सो इस तरह से बेफिक्र हो जाए। अभी आपने क्या करना है वो सुन लें। आपने ये करना है कि आपने अपनी लर्निंग कंप्लीट करनी है, अपनी 5 to 7 डेज़ की जो ऑफिशियल ट्रेनिंग चलेगी वो कंप्लीट करनी है, आपको जो टास्क प्रोवाइड किए जाएंगे आपने वो परफॉर्म करने हैं, अपने अपलाइन के साथ कांटेक्ट में रहना है। ठीक है, और जिस तरह आपको चीज़ें बताते जा रहे हैं उनको अच्छे तरीके से लर्न करते जाएं और नोट डाउन करते जाएं। अभी सिर्फ आप लर्निंग पे फोकस करें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब पर्सन को? ठीक है टीम, ठीक है, तो ये आपका एक किस्म का ब्रीफ सेशन था हर चीज़ पे कि आपको प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट और नेटवर्क मार्केटिंग का एक ओवरव्यू प्रॉपर दे दिया जाए, आपको समझ आ जाए। ठीक है, प्रोफाइल अल्हम्दुलिल्लाह आई होप सो कि आप सबको क्लियर भी हो गई होगी। बाकी चीज़ों का आपके बेसिक चीज़ जो थी, बेसिक पॉइंट था वो मैंने क्लियर कर दिए, बाकी आपको स्टेप बाय स्टेप हर सेशन में बताया जाएगा। ठीक है, सो कोशिश करनी है कि आपने कोई सेशन मिस नहीं करना, बिकॉज लाइव सेशन में जिस तरह से आप क्वेश्चनिंग वगैरह कर सकते हैं, अपने डाउट्स वगैरह ईजिली क्लियर कर सकते हैं प्रॉपर फोकस के साथ, तो वो सबसे बेस्ट होता है। ठीक है डायमंड्स,